चाटुकारों ने एक आदमी अपनी पार्टी का एक भी वोट नहीं ले पाया, वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया, और जिसको 7 देशों ने मान्यता दी वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। समय की मार होती है, समय लगता है। राष्ट्रों के जीवन में 2 दिन में नहीं होता, सदियां लग जाती हैं। कोई कुछ करेगा, कोई हमारी बात करेगा। पूरी मुहिम चलाई कि इंडिया गेट की कैनोपी जब से वो जॉर्ज पंजम की मूर्ति 68 से खड़ी है, अगर सुभाष यहां पे लगा दिए जाए तो कैसा रहेगा। ये मुहिम चलती रही, सब लोग बड़े हमसे, फिर कहा तुम ऐसी एजेंडे उठाते हो। हमने कहा हम पागल हैं, हमको ऐसी एजेंडे उठाने आते हैं। खूब किया। एक दिन खड़े होकर के उसने 23 जनवरी को सुभाष के जन्मदिन एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा कि जो 26 जनवरी अब से जो मनाई जाती है उसकी शुरुआत 24 जनवरी से होती है, लेकिन अब से 26 जनवरी 23 जनवरी से मनाई जाएगी। जब तक ये शौक लगता तब तक उसने शाम को खड़े होकर कहा कि इंडिया गेट पर 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगेगी। लग गई। 8 सितंबर को पिछली बार लगा दी उसने, और जो राजपथ था जिसपे राजा चलते थे चोरी की छड़ी लेकर के, उसे उसने कर्तव्य पथ कर दिया। उस दिन मुझसे एक टेलीविजन वाले ने मुझसे पूछा, हम 8 लोगों को बुलाया गया था, तो हम लोग उस फंक्शन में थे, 5 लोगों में बैठे थे। उसने पूछा कि आपकी एक मुहिम पूरी हो गई, अब क्या चाहते हैं? हमने कहा हमारी चाहत तो खत्म ही नहीं होने वाली भाई। उस दिन अकस्मात ही मेरे मुंह से निकला, कोई दिमाग में नहीं था, क्योंकि हम तो वैसे में थका हुआ था। इंदौर से रात की फ्लाइट लेके पहुंचा था, पता चला कि जब सुबह उसका इनॉग्रेशन। मैंने कहा जब यहां सुभाष आ गए, सुभाष के पैरों के पास से जो जमीन निकल रही है वो राष्ट्रपति भवन में जा रही है, और आपने इस पूरे इसको कर्तव्य पद भी रख दिया है, फिर राष्ट्रपति भवन में ये मुगल कब पैदा हुआ था कि ये मुगल गार्डन है? भाई साहब, ये आदमी इतनी तेजी से सुनता है। एक दिन मुझे तस्वीर भेजी कि एनडीएमसी मुगल गार्डन के बोर्ड को कबाड़े में रख के ले जाती है। ऐसे ही राष्ट्र बनते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने सताया था, जिनका अपमान किया था, आज दोनों लोग सुभाष इंडिया गेट पे और सावरकर पार्लियामेंट में दोनों बैठे। चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जब तक चलती रहेगी तब तक आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सर, वो संभल वाली बात तो बताओ। संभल का एक एमपी था, वो पार्लियामेंट में बैठता था जब ये 14 नहीं पैदा हुआ था। वो बैठता था और जैसे ही सत्र का समापन होता है तो वंदे मातरम बजता था। तो वो जो आधा भी वंदे मातरम बजता था तो सबके बीच में से निकल के जाता था, ये बताने के लिए कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। 14 में आपने जिसे भेजा उसको उसका पता था। उसको यह भी पता था कि 283 जीते 14 में, 19 में 300 हो गए। पूरे 9 साल पार्लियामेंट नहीं आया कि यही मारेंगे। इसे कहते हैं डर, और अगर डर ये राष्ट्र बचा सकता है तो ये डर अच्छा है। इसलिए आपको कोई गाली नहीं देनी, किसी को डर नहीं। अपने होने पे गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। ऊल जलूल किताबें पढ़ने से आपकी संस्कृति भ्रष्ट नहीं हो जाती, और गलत नैरेटिव बोलना बंद कर दीजिए, और पंडित जी को भी जाके समझाइए सारे धर्म बराबर हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मजहब और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। अंग्रेजी का शब्द रिलीजन, रिलीजन को उर्दू में कहते हैं मजहब, हिंदी में धर्म नहीं कहते, हिंदी में कहते हैं पंथ। धर्म हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, बहू का क्या है, सास का क्या है, राजा का धर्म क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में
जब वहां होली हुई थी एक, उसके बाद गए तब उन्होंने कहा राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। उसने कहा वही कर रहा हूं। आप झूठ मत बोलिए, सारे धर्म बराबर हो ही नहीं सकते कि धर्म संसार में एक ही है। मजहब एक 1400 साल पहले पैदा हुआ, बताइए, रेगिस्तान में, बिना लोटे के डेले से काम चला। एक 2000 साल पहले पैदा हुआ था, वो लटके हुए, उनकी मम्मी का पता नहीं। एक 2000 साल, एक 14, उनकी कोई किताब है या हाँ ना बताइए, किताब है? मजहब के पैदा होने की डेट है, किताब की भी डेट है, उस मजहब को चलाने के लिए एक पैगंबर आया, एक फादर आया, उसकी भी डेट है, उसकी पैदा होने की डेट है, उसके जाने की भी डेट है कि नहीं है? एसी और बीसी दोनों हैं, इनकी भी डेट है। सनातन की कोई किताब है? सनातन की कोई डेट है? सनातन का कोई पैगंबर है? प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। सनातन पैदा नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए हिंदू कहने से ज्यादा सनातनी कहने से दुनिया डरती है, क्योंकि दुनिया आपको 47 वाले पिताजी से नहीं जानती है, दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है। इसलिए धर्म बराबर नहीं हो सकते, धर्म एक ही है बाकी। और जब धर्म और मजहब को एक साथ खड़ा कर देते हैं तो जाने अनजाने में आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। इसलिए अपने होने पे गर्व कीजिए, अपने पूर्वजों पे गर्व कीजिए। झूठी कहानियां पढ़ के अंग्रेजों द्वारा लिखे हुए इतिहास को मत पढ़ें। आज बहुत लोग, संपत जी ने जैसे किताब लिखी है सावरकर जी के ऊपर, आज बहुत लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके लोकल हीरो को भूल जाऊंगा। ये किताब किसने लिखी है? ये बैठा है। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आला लगा के कान ना के देखते हैं, ये पेन भी पकड़ लेते हैं। बेहतरीन किताब लिखी है, तथ्यों के साथ लिखी है। इसके लिए इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर इरफान हबीब होने की जरूरत नहीं थी। जिस इरफान हबीब ने, जिसने मुझे पढ़ाया है, भारत के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की किताब लिखी है उसने, और उस मॉडर्न हिस्ट्री की किताब के अंदर लिखा है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ही इज अ माउंटेन रैट। आपका बेटा बेटी अगर यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगी और हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर सवाल आएगा तो आपके मन में शिवाजी की जो छवि है, जिस शिवाजी ने हिंद स्वराज की बात की थी, हिंदू राष्ट्र की बात तो तब बहुत पहले हो चुकी थी, आज तो लोग खामखा कर रहे हैं। उस शिवाजी के ऊपर आपको यह लिखना ही पड़ेगा कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था, तभी नंबर मिलेंगे। यह विडंबना है। आदर्श कौन है, पढ़ क्या रहे हैं, बोलना क्या पड़ रहा है, कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए सावरकर का जिक्र मैंने वहां से शुरू किया था कि जहां मोहम्मद अल्लामा इकबाल फ्रॉड नाम का एक कवि, जिसने ये तराना लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये उसने 1904 में लिखा। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1910 में उसने मिल्ली तराना लिखा जिसमें कहता है मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। और 1930 में इलाहाबाद में, 29 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उसने ये पास किया कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो मुस्लिम बहुल शहर हैं उनको अलग कर दिया जाए, हमें अलग देश चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हमारे राष्ट्रीय तराने के लेखक हैं यार। क्या हमारे पास मैथिली शरण गुप्त नहीं थे क्या? उनकी कविताएं हमारे लिए प्रेरणा की नहीं थी, तब ये फटीचर को आपने पाल लिया और आज भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए दो फाड़, कोई बीच का रास्ता नहीं है। आप सनातनी हिंदू हैं, आप इस्लामिक जिहादी है, बीच में सेकुलरिज्म, ये न नारी न मर्द, ये नहीं होता।
सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? आधे तीतर आधे बटेर। व्हाट इज सेकुलरिज्म? शब्द सेकुलर कहां से आया? कम से कम सनातनी एकेडमिकली समझेगा। सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर जो राजा राज करते थे, उन राजाओं को चर्च से डायरेक्शन लेना पड़ता था। तो जो लोग चर्च में विश्वास नहीं रखते थे, उन लोगों ने कहा कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई, अभी मैंने बताया कि धर्म की तुलना मजहब से मत करो, धर्म नहीं। तब यह कहा कि राजा का कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए उसके लिए सेकुलर शब्द निकाला। लेकिन 76 में इंदिरा गांधी रशा के दबाव में, और ये मैं नहीं कह रहा, जो केजीबी का डायरेक्टर है उसकी किताब लिखी हुई है, उसने कहा कि 1975 में 76 में भारत की संसद में 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केजीबी के एजेंटों से पैसा ले गए। तब रात के अंधेरे में उसके दबाव में आया, तब ये जेएनयू टाइप की दुकान शुरू हुई 60। तब कम्युनिस्टों ने कहा कि हमें शिक्षा दे दो, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे कल कहा, देखो यार ये भारत रत्न नहीं दे रहा है इनको, सावरकर जी को रत्न न मिले। मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? पूछिए। इसलिए नहीं चाहता कि भारत रत्न देने की जो कमेटी होती है, उस कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1955 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू convene a meeting under the leadership of prime minister as prime minister। जवाहरलाल नेहरू ने पद्म पुरस्कारों में इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको दे दो, फिर अपना बायोडेटा बनाया और 1955 में अपने आप को भारत ने दिया। उनकी बेटी ने 1971 में उसी कमेटी की चेयरमैन थी और अपने आप को भारत में दे दिया। ऐसा भारत रत्न देकर के सावरकर के कद को छोटा मत करो। ये सरकारी मेडल से सावरकर कभी ना बढ़ा था ना है। आज भी सावरकर करोड़ों हिंदुओं के दिल की धड़कन है। इसलिए सावरकर को यह पुरस्कार नहीं चाहिए। सावरकर को यह पुरस्कार देना सावरकर का अपमान है, जिसे चाटुकारों ने दुकानों पे बेच दिया हो। सरदार पटेल को कितने दिन के बाद दिया? जब रिलेवेंस में। फिर किसी को नहीं मिला। एक साहब हवाई जहाज उड़ा रहे थे, उनको भी भारत ने दिया। क्या काम किया उन्होंने? जहाज चलाते चलाते देश उड़ा रहे थे, उनको भी मिल गया। ऐसे घटिया भारत रत्न को अपने पास रखे, इसलिए विरोध करना, उसी श्रेणी में नहीं खड़ा करना। यह पुरस्कार सरकारी है, नहीं चाहिए हमको। सावरकर बहुत बड़ा है, कोई उसके परिवार का नहीं है आज भी, लेकिन आपको सावरकर के ऊपर प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री 28 मई को उनकी जन्मदिन के दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन क्यों कर रहा है? क्या उनके बच्चों से वोट लेना है? क्या उनकी आइडियोलॉजी से वोट लेना है? कोई संगठन से वोट लेना है? इसलिए कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं, कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सावरकर एक नाम नहीं है, सावरकर एक सोच है। इसलिए जो लोगों ने सावरकर को बौना किया है, वो बौने नजर आ रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है जो आपके कारण हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी को, इंक्लूडिंग पट्टे वालों को भी, राजनीति में नहीं, सब भाई हैं। हमारा बड़ा पुराना भाईचारा है। अब पता चला कि भाई कौन है और चाचा कौन है। ये बीमारी थी हमें, और इसके कारण हमने कभी सच बात नहीं बोली। अरे कितने दिन किसी
सत्ता से कुछ मिल जाएगा तो आप जिंदा रहोगे यार। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जिन्हें नहीं जाना चाहिए था वो चले गए, जो दुनिया की ताकत तय कर रहे थे, जो हृदय हिंदू सम्राट थे, जो तय करते थे दिल्ली में किसको हटाना है किसको हटाना है, वो अपने घर पे झंडा फहरा रहे हैं 96 साल की उम्र में। ये कहीं नहीं था ना इसकी जाति इसकी सपोर्ट में थी, न जाति ऐसी थी न कोई एजेंडा था, लेकिन इसी जातिवादी समाज ने 2014 में प्रधानमंत्री नहीं चुना, विकास के नाम पे किसी को नहीं चुना। ये फालतू की बकवास जो है नेता करें, उन्हें करने दीजिए। इसको हमने इसलिए चुना है कि 2002 में जिस भाषा में इसे जवाब देना चाहिए था इसने दिया, और जो भारत सनातन राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, बस। इसलिए हर गली मोहल्ले में ये गर्दन इसलिए नहीं काटी जा रही है कि गर्दन काटने का कोई नया मामला है, उनकी समस्या है। रत्नू जैसे डॉक्टर, हमारे यहां डॉक्टरों के पास चले जाइए, क्लिनिक में रात में भी बैठे हैं, दिन में भी बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 2 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहे हैं, मरीज को ठीक नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं 2 दिन बाद फिर आना। रत्नू जी को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। इस दौर में अगर किसी के अंदर 1% भी सनातन जिंदा है, उसे नींद नहीं आएगी। ये उन्हीं में से है।